टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़ से आज मैं इसमें मौजूद हूँ चंडीगढ़ शक्तिस्थान नगर निगम कार्यालय के सामने, जहाँ पर चंडीगढ़ के महापौर श्री कुलदीप कुमार टीटर द्वारा एक एमरजेंसी मीटिंग कल बुलाई गई थी, जिसका ना तो कोई एजेंडा दिया गया था और ना ही पार्षदों के पास कोई एजेंडे की सूचना भेजी गई थी। चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एमरजेंसी मीटिंग जो है शहर के मेयर द्वारा बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम में आज चंडीगढ़ के नवनियुक्त कमिश्नर श्री अमित कुमार जी ने ज्वाइनिंग की थी। इस मीटिंग में उनका स्वागत किया जाना चाहिए था, लेकिन जो ये मीटिंग है बिना किसी बहस, बिना किसी मुद्दे के, बिना कोई चर्चा किए ही केवल मात्र 15 मिनट में समाप्त कर दी गई है। चंडीगढ़ की जनता आखिर पूछना चाहती है कि जो चंडीगढ़ के शहर के जो मेयर हैं, जो आम आदमी पार्टी है, जनता के द्वारा भरे जाने वाला टैक्स का पैसा क्या चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर इस तरह ही बेकार बुलाई गई मीटिंग में खर्च करना चाहते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में विपक्ष ने क्या कहा, आइए उनकी राय जानते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज मीटिंग जो आप कह रहे हैं वो मीटिंग हुई है, और जो मीटिंग के नाम पर जो शहर की जनता से धोखा दिया गया, धोखा कैसे दिया गया कि 16 घंटे पहले एक नोटिस सारे पार्षदों को दिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके एमसी में जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको लेके बैठक बुलाई गई साहब। और जब वो मीटिंग यहाँ आज हम सब लोग इकट्ठे हो गए, जिसका कोई एजेंडा नहीं था, एजेंडे की कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई कि किस पे हमने डिस्कशन करनी है। और आप यकीन मानेंगे 1996 से 97 से जब से कॉर्पोरेशन बनी है, ये इतिहास में पहली बार एमसी की मीटिंग मात्र 15 मिनट चली, और आप शहर की जनता की चिंता के लिए बैठे थे और आपने सिर्फ 15 मिनट लगाए और उसमें भी कोई निर्णय नहीं दिया। और पहली बात और मैं भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो आज बैठक बुलाई गई है ये भी इलीगल है, अवैध है, क्योंकि कानून के अनुसार इसको 48 घंटे पहले नोटिस देना जरूरी होता है सारे पार्षदों को, और उसके साथ एजेंडे का देना जरूरी होता है। और हैरानी वाली बात है, आपने देखा होगा ना तो मीडिया के पास एजेंडा था ना पार्षदों के पास एजेंडा था, लेकिन सब लोग इकट्ठे हुए थे और चर्चा करने के लिए। पर चर्चा किस पे करना है वो दस्तावेज ही नहीं था। तो आज इतिहास बन गया है, बगैर दस्तावेज के, बगैर एजेंडे के मीटिंग बुलाई और वो भी 15 मिनट में खत्म कर दी। तो मैं इसकी जवाबदेही प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ये जो आज बैठक की गई है उसका खर्चा ये कौन देगा, क्योंकि ये शहर की जनता का पैसे से मीटिंग होती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन बोल रहे हैं सर? आवाज सुन नहीं पाए, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते। आज हमारी मीटिंग चल रही है, हाउस मीटिंग है आज, हाउस मीटिंग के बारे में मीटिंग बनाई थी। तो कल का रखिए, कल मीटिंग बगैर नोटिस के कल मिलते हैं। जो ये मीटिंग होनी चाहिए 48 घंटे पहले नोटिस होना चाहिए था, बगैर सिस्टम से हुई है, ये गलत हुई है। हाँ जी इससे अच्छा तो ये आज की मीटिंग फाइनेंस के ऊपर छोड़ के ना हमारे चंडीगढ़ के नए कमिश्नर आए हैं उनके ऊपर होनी चाहिए थी कि हमारे नए कमिश्नर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर आज जो नए अफसर हमारे चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब आए हैं, वो भी देख रहे होंगे कि आज ये क्या हो रहा है, उनको भी बगैर बताए आज ये मीटिंग रखी गई है, ये सरासर गलत है। और जो आज भी ये चंडीगढ़ के आम नागरिकों का पैसा है जो आज कॉर्पोरेशन के ऊपर खर्च हुआ, इसका वेरवा या इसका खर्चा मेयर के ऊपर पड़ना चाहिए। मैं यही चाहूँगा। बहुत नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार, आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़ से आज मैं इसमें मौजूद हूँ चंडीगढ़ शक्तिस्थान नगर निगम कार्यालय के सामने, जहाँ पर चंडीगढ़ के महापौर श्री कुलदीप कुमार टीटर द्वारा एक एमरजेंसी मीटिंग कल बुलाई गई थी, जिसका ना तो कोई एजेंडा दिया गया था और ना ही पार्षदों के पास कोई एजेंडे की सूचना भेजी गई थी। चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एमरजेंसी मीटिंग जो है शहर के मेयर द्वारा बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम में आज चंडीगढ़ के नवनियुक्त कमिश्नर श्री अमित कुमार जी ने ज्वाइनिंग की थी। इस मीटिंग में उनका स्वागत किया जाना चाहिए था, लेकिन जो ये मीटिंग है बिना किसी बहस, बिना किसी मुद्दे के, बिना कोई चर्चा किए ही केवल मात्र 15 मिनट में समाप्त कर दी गई है। चंडीगढ़ की जनता आखिर पूछना चाहती है कि जो चंडीगढ़ के शहर के जो मेयर हैं, जो आम आदमी पार्टी है, जनता के द्वारा भरे जाने वाला टैक्स का पैसा क्या चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर इस तरह ही बेकार बुलाई गई मीटिंग में खर्च करना चाहते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में विपक्ष ने क्या कहा, आइए उनकी राय जानते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज मीटिंग जो आप कह रहे हैं वो मीटिंग हुई है, और जो मीटिंग के नाम पर जो
शहर की जनता से धोखा दिया गया। धोखा कैसे दिया गया कि 16 घंटे पहले एक नोटिस सारे पार्षदों को दिया गया जिसमें ये कहा गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके एमसी ने जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको लेके बैठक बुलाई मेरे साथ। और जब वो मीटिंग यहाँ आज हम सब लोग इकट्ठे हो गए जिसका कोई एजेंडा नहीं था, एजेंडे की कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई कि किस पे हमने डिस्कशन करनी है। और आप यकीन मानेंगे 1996 से 97 से जब से कॉर्पोरेशन बनी है ये इतिहास में पहली बार एमसी की मीटिंग मात्र 15 मिनट चली और आप शहर की जनता की चिंता के लिए बैठे थे और आपने सिर्फ 15 मिनट लगाए और उसमें भी कोई निर्णय नहीं दिया। और पहली बात और मैं भी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो आज बैठक बुलाई गई है ये भी इलीगल है, अवैध है, क्योंकि कानून के अनुसार इसमें इसको 48 घंटे पहले नोटिस देना जरूरी होता है सारे पार्षदों को और उसके साथ एजेंडे का देना जरूरी होता है। और हैरानी वाली बात है, आपने देखा होगा ना तो मीडिया के पास एजेंडा था ना पार्षदों के पास एजेंडा था, लेकिन सब लोग इकट्ठे हुए थे और चर्चा करने के लिए। पर चर्चा किस पे करना है वो दस्तावेज ही नहीं था। तो आज इतिहास बन गया है, बगैर दस्तावेज के बगैर एजेंडे के मीटिंग बुलाई और वो भी 15 मिनट में खत्म कर दी। तो मैं इसकी जवाबदेही प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ये जो आज बैठक की गई है उसका खर्चा ये कौन देगा, क्योंकि ये शहर की जनता का पैसे से मीटिंग होती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन बोल रहे हैं सर? आवाज सुन नहीं पाए। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते। आज हमारी मीटिंग चल रही है, हाउस मीटिंग है हमारी। हाउस मीटिंग के बारे में मीटिंग बनाई थी तो कल का रख लीजिए। कल मीटिंग बगैर नोटिस के कल मिलते हैं। जो ये मीटिंग होनी चाहिए 48 घंटे पहले नोटिस होना चाहिए था, बगैर सिस्टम से हुई। हाँ जी ये गलत हुई है। हाँ जी इससे अच्छा तो ये आज की मीटिंग फाइनेंस के ऊपर छोड़ के ना हमारे चंडीगढ़ के नए कमिश्नर आए हैं उनके ऊपर होनी चाहिए थी कि हमारे नए कमिश्नर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर आज जो नए अफसर हमारे चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब आए हैं वो भी देख रहे होंगे कि आज ये क्या हो रहा है, उनको भी बगैर बताए आज ये मीटिंग रखी गई है। ये सरासर गलत है। और जो आज भी ये चंडीगढ़ के आम नागरिकों का पैसा है जो आज कॉर्पोरेशन के ऊपर खर्च हुआ, इसका वेरवा या इसका खर्चा मेयर के ऊपर पड़ना चाहिए। मैं यही चाहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार, आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज मैं इसमें मौजूद हूँ चंडीगढ़ शक्तिस्थान नगर निगम कार्यालय के सामने, जहाँ पर चंडीगढ़ के महापौर श्री कुलदीप कुमार टीटा द्वारा एक एमरजेंसी मीटिंग कल बुलाई गई थी, जिसका ना तो भी एजेंडा दिया गया था और ना ही पार्षदों के पास कोई एजेंडे की सूचना भेजी गई थी। चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एमरजेंसी मीटिंग जो है शहर के मेयर द्वारा बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम में आज चंडीगढ़ के नव नियुक्त कमिश्नर श्री अमित कुमार जी ने ज्वाइनिंग की थी। इस मीटिंग में उनका स्वागत किया जाना चाहिए था, लेकिन जो ये मीटिंग है बिना किसी बहस, बिना किसी मुद्दे के, बिना कोई चर्चा किए ही केवल मात्र 15 मिनट में समाप्त कर दी गई है। चंडीगढ़ की जनता आखिर पूछना चाहती है कि जो चंडीगढ़ के शहर के जो मेयर हैं, जो आम आदमी पार्टी है, जनता के द्वारा भरे जाने वाला टैक्स का पैसा क्या चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर इस तरह ही बेकार बुलाई गई मीटिंग में खर्च करना चाहते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में विपक्ष ने क्या कहा, आइए उनकी राय जानते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज मीटिंग जो आप कह रहे हैं वो मीटिंग हुई है और जो मीटिंग के नाम पर जो शहर की जनता से धोखा दिया गया। धोखा कैसे दिया गया कि 16 घंटे पहले एक नोटिस सारे पार्षदों को दिया गया जिसमें ये कहा गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके एमसी ने जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको लेके बैठक बुलाई मेरे साथ। और जब वो मीटिंग यहाँ आज हम सब लोग इकट्ठे हो गए जिसका कोई एजेंडा नहीं था, एजेंडे की कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई कि किस पे हमने डिस्कशन करनी है। और आप यकीन मानेंगे 1996 से 97 से जब से कॉर्पोरेशन बनी है ये इतिहास में पहली बार एमसी की मीटिंग मात्र 15 मिनट चली और आप शहर की जनता की चिंता के लिए बैठे थे और आपने सिर्फ 15 मिनट लगाए और उसमें भी कोई निर्णय नहीं दिया। और पहली बात और मैं भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो आज बैठक बुलाई गई है ये भी इलीगल है, अवैध है, क्योंकि कानून के अनुसार इसमें इसको 48 घंटे पहले नोटिस देना जरूरी होता है सारे पार्षदों को और उसके साथ एजेंडे का देना जरूरी होता है। और हैरानी वाली बात है, आपने देखा होगा ना तो मीडिया के पास एजेंडा था ना पार्षदों के पास एजेंडा था, लेकिन सब लोग इकट्ठे हुए थे और चर्चा करने के लिए। पर चर्चा किस पे करना है वो दस्तावेज ही नहीं था।
तो आज इतिहास बन गया है, बगैर दस्तावेज के, बगैर एजेंडे के मीटिंग बुलाई और वो भी 15 मिनट में खत्म कर दी। तो मैं इसकी जवाबदेही प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ये जो आज बैठक की गई है उसका खर्चा ये कौन देगा, क्योंकि ये शहर की जनता का पैसे से मीटिंग होती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन बोल रहे हैं सर? आवाज सुन नहीं पाए, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते। आज हमारी मीटिंग चल रही है, हाउस मीटिंग है आज हमारी, हाउस मीटिंग के बारे में मीटिंग बनाई थी। तो कल का रख लीजिए, कल मीटिंग बगैर नोटिस के, कल मिलते हैं। जो ये मीटिंग होनी चाहिए 48 घंटे पहले नोटिस होना चाहिए था, बगैर सिस्टम से हुई। हाँ जी, ये गलत हुई है। हाँ जी कल बैठूंगा। इससे अच्छा तो ये आज की मीटिंग फाइनेंस के ऊपर छोड़ के ना, हमारे चंडीगढ़ के नए कमिश्नर आए हैं उनके ऊपर होनी चाहिए थी कि हमारे नए कमिश्नर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर आज जो नए अफसर हमारे चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब आए हैं, वो भी देख रहे होंगे कि आज ये क्या हो रहा है। उनको भी बगैर बताए आज ये मीटिंग रखी गई है, ये सरासर गलत है। और जो आज भी ये चंडीगढ़ के आम नागरिकों का पैसा है जो आज कॉर्पोरेशन के ऊपर खर्च हुआ, इसका वेरवा या इसका खर्चा मेयर के ऊपर पड़ना चाहिए। मैं यही चाहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार, आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़ से। आज मैं इस समय मौजूद हूँ चंडीगढ़ शक्तिस्थारा नगर निगम कार्यालय के सामने, जहाँ पर चंडीगढ़ के महापौर श्री कुलदीप कुमार टीटा द्वारा एक एमरजेंसी मीटिंग कल बुलाई गई थी, जिसका ना तो भी एजेंडा दिया गया था और ना ही पार्षदों के पास कोई एजेंडे की सूचना भेजी गई थी। चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एमरजेंसी मीटिंग जो है शहर के मेयर द्वारा बुलाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं